नया टेस्ट कप्तान आपको मिला है और नए कप्तान कौन है? शुभमन गिल। जब आप शुभमन गिल को कप्तान बनाते हैं तो ज़ाहिर तौर पर ये 1 सीरीज़ या 6 महीने या 8 महीने या 12 महीने के लिए आपने कप्तानी नहीं दी है। ये आपने एक लॉन्ग टर्म विज़न के तहत शुभमन गिल को कप्तान बनाया, क्योंकि अगर आप सिर्फ़ इंग्लैंड सीरीज़ देख रहे होते तो आपके पास और भी ऑप्शंस थे, आपके पास और भी विकल्प थे, जिसमें शायद केएल राहुल भी थे, शायद बुमराह भी थे। हालाँकि मुझे ये लगा कि बुमराह को जब इन्होंने कप्तानी की रेस से खुद ही बाहर किया, तो अब आने वाले वक़्त में बुमराह टेस्ट क्रिकेट कितनी खेलते हैं, मुझे भी नहीं पता। बिकॉज़ अंदर से जो मर्ज़ी कहें आप, भले ही वो 3 टेस्ट मैचेज़ के लिए ही फिट थे, कप्तान वो हो सकते थे, बट वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता ना, कि आप बुमराह कप्तान हैं और 2 टेस्ट मैचेज़ में शुभमन गिल उनके अंडर तैयार किए गए, वो 2 टेस्ट मैचेज़ में कप्तानी कर सकते थे। जैसे आपने देखा था ना 2007 और 8 में भारत के साथ हुआ था, अनिल कुंबले ने 1 साल कप्तानी की थी और उनके अंडर एमएस धोनी को तैयार किया गया था टेस्ट क्रिकेट में। खैर यहाँ पर सिलेक्टर्स ने कहा है कि नहीं, अगर बुमराह पूरी तरह से लॉन्ग टर्म हमारे प्रॉस्पेक्ट नहीं है कप्तानी के, तो हम शुभमन गिल के साथ जाएँगे, फेयर इनफ। यहाँ पर दिक्कत ये है कि आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं, आप सब जानते हैं कि यार जून में आप सीरीज़ स्टार्ट करेंगे हेडिंग्ले, जो सीमिंग ट्रैक है। मतलब इंग्लैंड ने इस बार इंडिया को फर्स्ट हाफ ऑफ द समर, जहाँ पर बरसातें और ठंड होती है, में इनवाइट किया है, नंबर 1, जहाँ पर बैटिंग बड़ी मुश्किल होती है। सेकंडली उन्होंने शुरू किया है हेडिंग्ले, लीड्स, जो इंग्लैंड का अरसे से आप देखें ट्रेडिशनली सबसे ज़्यादा सीम करने वाला ट्रैक रहा है। वहाँ पर एटमॉस्फियर भी बड़ा हेवी होता है, फास्ट बॉलर जो है वो बड़ा परेशान करते हैं। फिर वो नीचे लेके आते हैं, सेकंड टेस्ट मैच उन्होंने बर्मिंघम कराया, एजबेस्टन, वहाँ पे भी फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है। सो इंग्लैंड ने शेड्यूल ऐसा बनाया कि पहले 2 टेस्ट मैचेस इंडिया को बस के नीचे लिटा दो ठंड में, उस तरह का किया है। लेकिन अब वही बात आ जाती है कि इंडिया की टीम आप कैसे देखते हैं? एक तो ये कि शुभमन गिल कप्तान है, भई सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद। अब मैंने कल एक ट्वीट किया था, मैंने कहा कि यार देखो, शुभमन गिल को जब कप्तान बना दिया है या जो भी टीम होगी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन, पुजारा, रहाणे, मोहम्मद शमी, इन सब से आगे जाके कोई भी सीरीज़ किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होती। तो मैंने भी ट्वीट किया, यार इनको वक़्त देना, इन प्लेयर्स को, इस कप्तान को वक़्त देना, आप इनको बहुत जल्दी जज मत करना। बट हम इंडियंस हैं और ये क्रिकेट है। तो जितना मर्ज़ी हम लोग प्रीच कर दें, जितना मर्ज़ी ज्ञान दे दें, यार होता यही है कि हार और जीत ना हमारे लिए मैटर करती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यार इंग्लैंड जा रहे हैं तो आप हारने के लिए जा रहे हैं। क्यों हारने के लिए जा रहे हैं? क्या इंडिया जीत नहीं सकता? बिल्कुल जीत सकता है। अब अगर आप जो 18 लड़कों की टीम का ऐलान हुआ, और जब आप 18 अनाउंस करते हैं ना, और ये माज़ी में भी अपने हिस्ट्री में भी देखा होगा, जब 18 आप अनाउंस करते हैं, तो कहीं न कहीं आप ये एडमिट करते हैं कि हमें नहीं पता कि हमें किस तरह की 11 चाहिए। हमें नहीं पता हमें रिज़र्व्स क्या रखे जाने चाहिए। और 18 का मतलब है कि आप रिज़र्व्स पे आपने ज़्यादा ध्यान दिया है, कि यार इसका बैकअप वो होना चाहिए, उसका बैकअप वो होना चाहिए, उसका बैकअप वो होना चाहिए। ये मेरे ख्याल से एक डिफेंसिव माइंडसेट है। एक फॉर्मर इंडिया कैप्टन थे, अपने ज़माने में वो सिलेक्टर भी रहे। उन्होंने एक बार मुझे कहा था, उन्होंने कहा आप अगर अच्छे सिलेक्टर हैं, आपको 15 खिलाड़ी ही चुनने चाहिए या 16 खिलाड़ी चुनने चाहिए। 18 तो यार गली का कोई बच्चा भी, पनवाड़ी भी चुन के दे देता है ना? तो वो एक होती है सेफ्टी फर्स्ट। आपने 18 चुन लिए क्योंकि आप फास्ट बॉलर्स का बैकअप चाहते थे, फेयर इनफ। वो ना एक सेफ्टी फर्स्ट होता है कि यार हम हर रास्ते को कवर कर लें। हम इस दरवाजे पे भी रखें, उस दरवाजे पे भी रखें, उस दरवाजे पे भी रखें, उस दरवाजे पे भी रखें, तो कोई ऐसी चीज़ ना हो जो छूट जाए। बट क्या वो अटैकिंग माइंडसेट होता है? आई डोंट नो। हाँ, इंडिया ने अपने सारी बेसिस कवर करने की कोशिश की। अब मैं एक-एक कर सारी चीज़ों की बात करता हूँ, फिर उसके बाद कोशिश करते हैं कि भारत की जो आइडियल 11 हेडिंग्ले के लिए हो सकती है, जो हमें लगता है वर्सेस जो शायद वो चुनना चाहते हैं इस टीम को देखते हुए, उस पर भी हम विचार करेंगे। इंडिया 3 स्पिनर्स लेके जा रहा है, इंग्लैंड में। 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ है, 3 स्पिनर्स लेके जा रहा है। उनमें से जेन्युइनली अगर देखा जाए तो कुलदीप यादव। कुलदीप यादव आपके उस तरह के अटैकिंग स्पिनर हैं। फिर जडेजा जो ऑलराउंडर भी हैं, हालाँकि इंग्लैंड में उनकी विकेटें हैं, ऐसा नहीं है, और जडेजा बैट्समैन बड़े अच्छे हैं। तजुर्बा भी है यार। और फिर जडेजा का बैकअप आप लेके जा रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर को। तो क्या वॉशिंगटन सुंदर एक्चुअली स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे जा रहे हैं, या वो बैकअप बैट्समैन के तौर पे जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल होगा सर। बिकॉज़ अगर आप देखें जून एंड देन यू लीड इंटू जुलाई, मिड जुलाई में थोड़ी-सी गर्मी वहाँ भी होनी शुरू होती है, और 2 अगस्त को तो आपकी सीरीज़ ही खत्म हो जाती है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द समर में स्पिनर्स का क्या रोल रहेगा, ये बड़ा डिबेट है। फिर आप कहाँ-कहाँ खेल रहे हैं? आप मौसम के हिसाब से
लीड्स में तो 2 स्पिनर खिलाएंगे नहीं, आप बर्मिंघम में तो 2 स्पिनर्स खिलाएंगे नहीं, अब लॉर्ड्स में तो। अस्सलाम वालेकुम जी, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए वो वीडियो लाए हैं जिसमें इंडिया ने अपनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है इंग्लैंड में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ के लिए। और हमने आपको पहले भी बताया था कि शुभमन गिल को इंडिया का नया टेस्ट कप्तान बना दिया गया है। इससे पहले रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए थे, फिर कोहली ने रिटायरमेंट ली और अब शुभमन गिल को टेस्ट का नया कैप्टन बना दिया गया है। अगर हम टीम की बात करें तो शुभमन गिल उसके अंदर हैं, अभिमन्यु ईश्वर हैं, केएल राहुल हैं और ऋषभ पंत को टी20 टेस्ट का मतलब कि वाइस कैप्टन बना दिया गया है। उसके बाद मोहम्मद शमी जो हैं स्क्वाड से बाहर हैं उनकी इंजरी की वजह से। जसप्रीत बुमराह हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, रविंद्र जडेजा हैं, आकाशदीप हैं, अभिमन्यु ईश्वर हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं। ये वो खिलाड़ी हैं, ये वो स्क्वाड है जो इंडिया ने थोड़ी देर पहले अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंडिया के स्क्वाड का ऐलान किया। और अब ये इंडिया का स्क्वाड हमारे पास 6 जून को इंग्लैंड ओवल के लिए रवाना होगा, जहां पर फिर पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। शुभमन गिल को कप्तान बनाने का मकसद यही है कि इंडिया 2000 जो WTC का नया साइकिल है 2025 से लेकर 2027 तक, उसमें शुभमन गिल जो है इस इंडियन टीम की क़यादत करेंगे। उसके बाद और पंत जो है, ऋषभ पंत, जिनकी IPL के अंदर कुछ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनको वाइस कैप्टन बना दिया गया है। केएल राहुल भी वहाँ पर उस टीम में मौजूद हैं। उस टीम में जसप्रीत बुमराह भी हैं, जिस पे शक शुबात किए जा रहे थे कि जसप्रीत बुमराह को टेस्ट का नया कप्तान बना दिया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि सिलेक्टर की नज़र में जिस तरह से गुजरात टाइटन की कैप्टनसी शुभमन गिल कर रहे हैं, तो शुभमन गिल को इस वजह से टेस्ट का नया कप्तान बनाया गया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा के बगैर ये इंडिया का दौरा होगा। देखते हैं कि जो यंग टीम इंडिया है इस दौरे के अंदर किस तरह से मतलब के परफॉर्म करती है, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी तरफ इंग्लैंड के सीमिंग ट्रैक्स होंगे, वहाँ पर बाउंसी विकेट पर देखते हैं कि कैसे बॉलर। इंडिया के बॉलर की बात करें तो मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, आकाशदीप, ये 5 फास्ट बॉलर हैं जो इंडिया का मेन हथियार हैं। स्पिनर की बात करें तो रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर इंडिया के 2 मेन हथियार होंगे। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी भी बॉल डाल लेते हैं, लेकिन कैप उसमें विकेट कीपिंग में देखें तो ध्रुव जुरेल जो RCB से खेल रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ऋषभ पंत फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर तो हो सकता है ऋषभ पंत ही हो, लेकिन अगर ऋषभ पंत को कुछ ना कुछ हो जाता है तो ध्रुव जुरेल भी वहाँ पर मौजूद होंगे। ओपनिंग के लिए शुभमन गिल हैं, अभिमन्यु ईश्वर हैं, केएल राहुल से ओपनिंग करवाई जा सकती है। उसके बाद हमारे पास और भी खिलाड़ी। ये इंडिया का स्क्वाड है, 18 रुकनी इंडिया ने स्क्वाड का ऐलान किया है। तो आपकी क्या राय है, आप इस पर क्या करते हैं कि कौन से खिलाड़ी को मौका नहीं दिया गया? क्या सरफराज खान के साथ ज्यादती हो गई? यहाँ पर भी सरफराज खान को टीम में क्यों ना डाला गया? तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक के लिए मेरी और पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।